Hey guys, welcome to the channel. I'm Suman Chauhan and this is second part of exercise 6.4. 6.4 का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखी हमने. 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीटली उस थ्योरम पे बेस्ड, उस थ्योरम के रिजल्ट पर, उस थ्योरम में जितने स्टेप्स यूज हुए हैं उन स्टेप्स पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.4. तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फोर्थ क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. हमें गिवन है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है. इक्वल एरिया के साथ साथ उसने ट्राइंगल सिमिलर भी दे रखे हैं. ओके, और हमें प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स बना लेते हैं. हमारे कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं? 2 ट्राइंगल्स हैं. हमें गिवन है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनका एरिया इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रूफ है इसका, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन है ना उसी को यूज करो. कैसे? ट्राइंगल सिमिलर हैं, एरिया भी कुछ रिलेशन दे रखा है कि एरिया सिमिलर ट्राइंगल्स और एरिया में कुछ रिलेशन होता है. जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम एरिया में रिलेशन कैसे निकालते हैं? जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? करेक्ट, साइड्स के रेशियो के इक्वल, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल. सो आप कोई भी साइड ले लो, सपोज ए बी अपॉन पी क्यू, सो इनके स्क्वायर के इक्वल. करेक्ट. हमने क्या करा? हमने फर्स्ट चीज देखी, ट्राइंगल सिमिलर है, नीचे एरिया का भी कुछ दे रखा है. सो सिमिलर ट्राइंगल्स में एरिया का फॉर्मूला लगा दिया. थ्योरम हमारी याद आ रही है आपको? अब हमने लगा दिया थ्योरम. बाकी साइड में लिख सकते हो आप. हम करंटली एक ही साइड लेके चलेंगे. अब एरिया दोनों इक्वल है, सो एबीसी एरिया इज इक्वल टू पी क्यू आर. सो एरिया एबीसी की जगह लिख दो एरिया पी क्यू आर, क्योंकि इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ना एरिया पी क्यू आर. दोनों इक्वल है, दोनों कैंसिल हो गए. कैंसिल होके बनेगा 1/1. हाँ जी, कुछ बच्चे बोलते हैं दोनों कैंसिल हो गए जी, इसको काट के 0 लिख दो. 0 नहीं होता. 0 हमेशा तब आता है जब हम प्लस माइनस वगैरह करते हैं. मल्टीप्लाई डिवाइड में 0 नहीं आएगा, 1 आएगा. ओके, सो 1 पे कैंसिल हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट बोथ साइड. जब दोनों जगह स्क्वायर है तो आप इस तरीके से स्क्वायर काट नहीं सकते. आपका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? आपका करेक्ट मेथड क्या होता है? आप नीचे लिखते हो स्क्वायर रूट बोथ साइड. ठीक है, काटना नहीं है. स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा और सीधे पी क्यू इक्वल ए बी आ जाएगा. पी क्यू इज इक्वल टू ए बी. करेक्ट. तो पी क्यू इज इक्वल टू ए बी कहाँ है? पी क्यू इज इक्वल टू. ओके, सो पी क्यू इज इक्वल टू ए बी. पी क्यू ए बी के इक्वल आ गया. और हमारी सिमिलरली लिख देना. सिमिलरली हमारी बाकी साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी. ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड BC इज इक्वल टू क्यू आर. सो देखो हमारी तीनों साइड्स इक्वल आ गई. तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए डायरेक्टली. सो यू विल राइट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR. रीजन लिख दोगे प्रूव्ड, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया. और इसी तरीके से साइड से हमारे दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट. करेक्ट. दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप इसको नोट डाउन कर लो. Let's look at our next question, that is question number 5. D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. ABC triangle है, तीनों sides का midpoint आपको given है. Find the ratio of area of D, E, F and ABC. तो आपको जो छोटा triangle बन रहा है D, E, F, that is using the midpoints को जोड़कर जो triangle बन रहा है और जो complete triangle originally given है, उन दोनों का रेशियो आपको निकालना है. सबसे पहला स्टेप फिगर ड्रॉ करेंगे. तो आपको गिवन है कि तीनों मिड पॉइंट्स हैं, इन तीनों साइड्स के आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है.
अब सोचो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे अपना। हमारी इसमें क्लास 9 की थ्योरम यूज होगी, दैट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, बिकॉज मिड पॉइंट्स आपको गिवन है, राइट। सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको क्या होता था, देखो अगर ट्राइंगल में दो साइड पे मिड पॉइंट्स हैं तो रिजल्ट क्या होता था, DF पैरेलल BC मींस मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है और जो थर्ड साइड है वो दोनों साइड्स पैरेलल होती थी और एक साइड दूसरे साइड की हाफ होती थी। इट मींस अगर हम BC का हाफ करेंगे तो हमारा DF आना चाहिए। आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रही होगी क्लास 9 की, हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज करेंगे। सो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करेंगे। सो DF हो जाएगा हमारा पैरेलल टू BC, करेक्ट। DF हमारा BC के पैरेलल हो जाएगा और DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, बिकॉज ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो DF BC के पैरेलल है, DF पूरी लाइन BC के पैरेलल है, तो DF छोटे पार्ट के भी पैरेलल होगा, राइट। अगर पूरी लाइन के पैरेलल है तो उसके एक छोटे पार्ट के भी पैरेलल होगा। DF किसके पैरेलल होगा, EC के। सो DF पैरेलल EC, यहां देखो DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, BC का हाफ करेंगे तो हमारा EC निकलेगा। EC भी निकल सकता है, BE भी निकल सकता है, क्यों, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। हमने पढ़ा है ना, E इज द मिड पॉइंट मीन्स इसका हाफ करेंगे तो या तो आगे वाला या तो पीछे वाला पार्ट आएगा, बट हमें पीछे वाला चाहिए बिकॉज हमने भी यहाँ पर पीछे वाला पार्ट लिया, दैट इज EC। सो हाफ ऑफ BC की जगह लिख देंगे हम यहाँ EC, DF इज इक्वल टू EC। अब देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की, दैट इज अगर कोई दो लाइंस पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है, मींस अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल तो वो बन जाता है हमारा पैरेललोग्राम। सो DF EC के पैरेलल भी है, DF EC के इक्वल भी है, सो हमारा DFCE इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल D के। देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट। तो देखो आपको ये नहीं है कि आपने एक चीज पढ़ी तो वो वहीं पे खत्म हो गई, उस चीज को आप जहां जहां अप्लाई कर सकते हो वहां आप अप्लाई करोगे। ओके, ये नहीं कि आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी थी तो वो 9th क्लास के उसी पर्टिकुलर चैप्टर के उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होगी, नहीं। उस प्रॉपर्टी को याद रखो, उसको अच्छे से समझो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी कहीं भी यूज हो सकती है, जैसे हमने यहाँ देखा। ओके, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करा, फिर जब पैरेललोग्राम हमारा बन गया हमने अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करा। व्हाट वाज आवर सेकंड प्रॉपर्टी, दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमारा एंगल D एंगल C के इक्वल होगा। ओके, एंगल इज इक्वल टू एंगल C, D C के इक्वल है। सिमिलरली, मतलब इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहां लिखोगे सिमिलरली D C के इक्वल है, तो जब ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा F किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल। एंगल F इज इक्वल टू एंगल B, और जब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो A हो जाएगा E के इक्वल। आपको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हो। ओके, सिमिलरली लिखते हो तो अंडरस्टूड होता है कि सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। D C के इक्वल, A E के इक्वल और F B के इक्वल। अब हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, ओके, ध्यान से सुनना। जब भी आप सिमिलर करने के लिए लिखते हो, मीन्स इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस, आप सिमिलर कर रहे हो या आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, तो आपको नाम ध्यान से सोच के लिखने होते हैं। मीन्स अगर ABC और आपने लिखे DEF तो एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे। अगर आपने आगे पीछे नाम कर दिए तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। आपको पता है ना ट्राइंगल्स के नाम हम किस केस में सेम लिखते हैं, सेम नहीं, अच्छे से लिखते हैं, सोच समझ के लिखते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते जब हमें कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ करना होता है। पर अगर आप लिख रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट मीन्स एक ट्राइंगल है, उसके एरिया की बात हो रही है। तो अगर मैं नाम आगे पीछे कर दूं, मीन्स अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल BAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB, मैं एरिया करके बोलूं आगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स यहाँ पे आपको दे रखा है ट्राइंगल एरिया DEF, तो जरूरी नहीं है, नीचे भी दे रखा है एरिया ABC, तो जरूरी नहीं है कि एरिया
ये जो DEF है, DEF सिमिलर हो ABC के। नाम सुन रहे हो? नाम पे ध्यान दो। DEF सिमिलर ABC के जरूरी नहीं है, क्योंकि एंगल D क्या A के इक्वल है? देखो D तो C के इक्वल है। इट मीन स्टार्टिंग में तो यहाँ C आना चाहिए था। C आएगा जब आप उसको सिमिलर प्रूव करोगे ना, तो वहां C आएगा। उसने बस एरिया के अंदर यहाँ पर उसने सिर्फ नाम चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप इसी को सिमिलर करते रहो कि अरे D A के इक्वल क्यों नहीं हो रहा, D A के इक्वल क्यों नहीं हो रहा। ओके, सो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिमिलर प्रूव करो। D C के इक्वल है, सो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इन ट्राइंगल, यहाँ D नाम लिख दो पहले इसका, DEF लिख लेते हैं। ओके, DEF एंड आप कौन सा ट्राइंगल लोगे? D के सामने आएगा C, बिकॉज एंगल D C के इक्वल है। E के सामने आएगा A और F के सामने आएगा B। तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बनेगा? DEF एंड ट्राइंगल CAB। क्यों? कैसे इक्वल है? एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। बस दो एंगल्स काफी है, हमारे दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। करेक्ट, दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB किसके इक्वल होगा? साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो क्या है? DF स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर। तो देखो DF की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है? DF हाफ BC के। तो DF की जगह लिखोगे हाफ BC। DF का स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, CB स्क्वायर। अब आप लिख सकते हो CB की जगह BC लिख दो, या फिर BC की जगह CB, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब इधर लिखोगे ना, इधर आपको सोच समझ के लिखना है। हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 BC का स्क्वायर अपॉन CB का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट? सेम ही है ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, दैट इज 1:4। अब यहाँ पे जो एंगल ट्राइंगल लिखा है CAB, एरिया ऑफ CAB, यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ABC, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ CAB लिखो, एरिया ऑफ ABC लिखो, एरिया ऑफ BAC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे वो चेंज करके भी दे सकता है। आपको सिमिलर इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको सिमिलर अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करना है। करेक्ट, इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। अब हम अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। और 6th क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। सो जब मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाऊंगी, जब मैं आपको इसका गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिख के दिखाऊंगी, आप कहोगे ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है पुरानी एक्सरसाइज में। ट्राइंगल बनाते हैं, हमारे दो ट्राइंगल हैं दैट आर सिमिलर, सो लिख ओके। सो आपको क्या गिवन है कि दोनों बड़े ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर हैं, और आपको गिवन है ओके आपको ये भी गिवन है कि AM और PM मीडियन है। सो आप लिख लेना यहाँ AM, PM आर मीडियन। ओके, मीडियन क्या होता है? जो अपने एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और सामने वाली साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। आपको प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? हाँ जी, जैसे हम लेते हैं ना साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, उसने साइड नहीं बोला, उसने बोला मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। इट मींस आपके मीडियन का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। आपने अपने मीडियन का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल करना है, और यही चीज हमने अपनी पुरानी एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर रखी है, तो आपको ये बहुत ही इजी लगने वाला है। हमें क्या करना है? हमें मीडियन का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल करना है। कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, ट्राइंगल आगे वाले ले लो या तो दोनों पीछे वाले ले लो। हम आगे वाले लेके चलते हैं। ओके, ABM PQN, इनको करेंगे हम सिमिलर। सो राइट डाउन इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? देखो एंगल BQ के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज हमारा पूरा ट्राइंगल सिमिलर है नीचे वाले ट्राइंगल के, तो सारे एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे ना। एंगल भी इक्वल होगा एंगल Q के। सो लिख दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या लिखोगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। नहीं तो आप ना ऐसे लिख सकते हो, अलग से लिख दो ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR, उसके सारी चीजें लिख दो इक्वल में। जैसे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इस तरीके से लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे गिवन तो भी चलेगा।
ठीक है, सी लिख दिया हमने। और कौन सा एंगल इक्वल है, देखो ये तो इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पूरा ट्राइंगल दे रखा है। सिमिलर तो पूरा ट्राइंगल है ना, एम थोड़ी ना दे रखा उसके अंदर इक्वल। अब देखो एंगल ए पूरा एंगल पी के इक्वल है, राइट। एंगल ए, इसको नाम दे दो 1, इसको दे दो 2, क्योंकि आगे वाले ट्राइंगल में 1 और 2 एंगल ही तो आ रहे हैं। तो एंगल ए तो पी के इक्वल है, एंगल ए तो पी के इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि पूरा एंगल है, पूरा पी के इक्वल, बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना। ट्राइंगल सिमिलर तो पूरा एंगल भी इक्वल है। हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल पी के भी इक्वल होगा, है ना। ए पी के इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। हाफ एंगल ए क्या लिखोगे? हाफ एंगल ए का हाफ करोगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ए एम इज द मीडियन। सिमिलरली पी का हाफ करोगे तो एंगल 2 आएगा, बिकॉज पी एन इज द मीडियन। आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, प्रॉपर तरीके से साइड में सॉल्व करके लिख सकते हो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, सारी चीजें इक्वल लिख दो। बी इज इक्वल टू क्यू, ए इज इक्वल टू पी, हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी। हाफ ऑफ ए की जगह लिख दो एंगल 1, हाफ ऑफ पी की जगह लिख दो एंगल 2, और इस वाले का यहाँ पे आप इसका रीजन लिख देना, क्या? के एम कॉमा पी एन आर मीडियन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ओके, तो मैंने आपको दूसरे तरीके से पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया। यहाँ पर फिर डायरेक्ट गिवन लिख सकते हो। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन यूजिंग एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? हाँ जी, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन पी क्यू। आगे वाला रेशियो किसके इक्वल होगा? हमें चाहिए ए एम, फर्स्ट एंड थर्ड। सो ए एम अपॉन पी एन के रेशियो के इक्वल हो गया यू एस पी एस टी। करेक्ट, हमने साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया मीडियन के रेशियो के इक्वल। अब लिखोगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? अरे हमें गिवन है, सिमिलर है, तो इनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। करेक्ट, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी अपॉन पी क्यू हमारा ए एम अपॉन पी एन के इक्वल है, तो साइड्स का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दोगे। ये चीज आपको प्रूव करनी थी, आपने ऑलरेडी प्रूव कर दी। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब हम अपना 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ध्यान से देखो, आपको गिवन है कि एक स्क्वायर की बना रखा है। ओके, दिस इज द स्क्वायर और उसका एक डायगोनल है। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, सॉरी ए बी सी डी। ओके, दिस इज द स्क्वायर, डायगोनल भी बना दिया। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, किधर बन रहा है? डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। एन मीन्स ए बी एन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। सो हमें गिवन है यहाँ ए बी एन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और आगे क्या गिवन है? किसके इक्वल? अब देखो हमें टू प्रूव भी गिवन होगा इसमें, राइट। प्रूव क्या करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू करना है। किसके इक्वल? इक्वल टू हाफ, इक्वल टू हाफ एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किधर है? डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मींस दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल डायगोनल्स पर बन रहा है। अब बताओ, स्क्वायर की जो साइड होती है वो कम होती है, पर जो डायगोनल होता है वो बड़ा होता है। तो मतलब ये वाला ट्राइंगल भी क्या होगा? बड़ा। कौन सा ट्राइंगल? जो डायगोनल पर बन रहा है। तो इस तरीके से आप एक और ट्राइंगल बना लोगे। ओके, BDM। सो BDM इज अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमारा डायगोनल पे बन रहा है। तो यहाँ पे ABM कॉमा BDM कर देना। ओके, BDM के हाफ के इक्वल। ओके, सो हमें इस ट्राइंगल का रेशियो हाफ ऑफ बड़ा वाला ट्राइंगल का रेशियो इक्वल करना है। BDM भी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स भी सारी इक्वल होंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, साइड्स को मान लो a स्मॉल a। ओके, स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हम प्रूफ में लिखेंगे लेट साइड ऑफ स्क्वायर A B C D B A।
ओके, एबीसीडी के साइड को हमने ए मान लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीएन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये होता है हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट। ओके, √3/2 इंटू साइड। अब देखो एबीएन में साइड कौन सी है? एबी, सारी साइड्स आर इक्वल, राइट? एबी ये स्क्वायर है, एबी स्क्वायर की साइड है, साइड तो इसकी ए है, इसकी सारी साइड ए है ना, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा? साइड है ए, सो साइड का स्क्वायर। ये हमारा एबीएन का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली आप इस बड़े वाले का फॉर्मूला लगाओगे, बट बड़े वाले के लिए आपको कोई एक साइड भी तो पता होनी चाहिए। तो हमें पता लगाना है बीडी। बीडी कैसे निकलेगा? बीडी इज द डायगोनल। सो ये देखो बीडीसी, बीडीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप इसको अलग से लिख लो साइड में, ठीक है? इन ट्राइंगल बीडीसी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लगाएंगे यहाँ पर यस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा? बेस का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो भी ए है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? बीडी। सो बीडी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा, √2, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो बीडी की वैल्यू आ गई √2 है। सिमिलरली आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDM, दैट इज √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। BDM ट्राइंगल की साइड क्या आई है? हमारी √2 है, सो यहाँ आएगा √2a का स्क्वायर। करेक्ट। अब आप इसको क्या करोगे? अब आप इसमें इधर वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है? आपको क्या गिवन है? AB, आपको क्या प्रूव करना है? ABN इज इक्वल टू हाफ एरिया BDM, राइट? सो आप निकालो हाफ एरिया BDM। हाफ एरिया BDM मतलब हम मल्टीप्लाई बाय हाफ कर रहे हैं बोथ साइड। √2 का स्क्वायर 2 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, ठीक है? हमने क्या करा? देखो ABN तो आपको अलग से गिवन है, मतलब हमने सॉल्व करा है ABN अलग से, बट हमने हाफ जो पूरा इक्वल की दूसरी साइड देखो, दैट इज हाफ एरिया BDM, वो तो सॉल्व नहीं करा। सो हाफ एरिया BDM किसके इक्वल होगा? जो एरिया BDM है उसका हाफ कर दो। अब इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया? √3/2a स्क्वायर। सो यहाँ भी √3/2a स्क्वायर, यहाँ भी √3/2a स्क्वायर। इट मीन्स राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो हमारी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। एरिया ABN किसके इक्वल आ गया? ABN किसके इक्वल आ गया? हाफ एरिया BDM, क्योंकि √3/2a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ BDM, तो हमने लिख दिया हाफ BDM। सो हमारा ये इक्वल आ गया, ये हमें प्रूव करना था। इसको आप नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। सो हमारे जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं दैट आर टिक द करेक्ट। कर लेते हैं। ABC BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट, रेशियो ऑफ एरिया ABC BDE इज। सो वही दे रखा है, देखो आपको सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं आपके पास और D मिड पॉइंट दे रखा है BC का, तो बना लेते हैं ABC एंड BDE। एक ट्राइंगल बनाते हैं, देखो ABC एंड BDE। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो BDE, तो मतलब इस तरीके से ट्राइंगल है BDE और ABC, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड मान लो A, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD DC के इक्वल होगा। इतना पोर्शन A है तो इतना पोर्शन भी A होगा, राइट? पूरी साइड हमारी BC कितनी हो गई? A प्लस A 2A। ये बड़ा वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नीचे वाली लाइन 2A है, ये भी 2A हो जाएगी और ये भी 2A हो जाएगी, ठीक है? हमने साइड मान ली इनकी क्या क्या है। उसने बोला कि एरिया निकालना है, रेशियो निकालना है ABC अपॉन BDE। सो एरिया ABC अपॉन एरिया BDE आपको ये निकालना है। अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो, दैट इज √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, नीचे भी √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/2 तो कट जाएंगे, क्या बचा? साइड का स्क्वायर। सो ABC के अंदर हमारा देखो साइड क्या है? हमारी ABC में साइड है 2A, सो 2A का स्क्वायर। BDE के अंदर हमारी साइड है A, सो A का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर खोलोगे तो 4A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, 4:1। हमारा आंसर आ गया 4:1। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो 4:9। 2 सिमिलर ट्राइंगल थे, उनका रेशियो दे रखा है एरिया का और बोला है
ओके साइड का रेशियो है ये। ओके ये साइड का रेशियो है और एरिया का रेशियो पूछे तो हमें पता है साइड के रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशियो निकलता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दो आपका एरिया का रेशियो निकल जाएगा, मीन्स 16/81, राइट। सो जो आपका इसका नीचे आंसर है लास्ट पार्ट दैट इज 16/81 वो आपका करेक्ट आंसर है। सो फाइनली वी हैव सॉल्व्ड और एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। 6.4 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। ओके सो नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे, न्यू थ्योरम्स करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।